पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ना बहुत सारे बल्लेबाज हैं। अकेला बाबर आजम बैट्समैन नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे बल्लेबाज हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं, लेकिन ना जाने क्यों कि एक अकेले बाबर आजम को ही चूज किया जाता है। हमेशा क्रिटिसाइज करने के लिए भी बाबर आजम ही है, प्रेज करने के लिए भी बाबर आजम ही है, कप्तानी के लिए भी उम्मीदवार जब भी देख लो बाबर आजम ही है। तो मतलब हर चीज में बाबर आजम ही सबसे पहले नंबर पर नजर आता है। लेकिन उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं है कि बाबर ने पीछे पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है या बाबर आजम जो है वो मतलब जिस तरह से उसको उल्टे सीधे नाम दिए गए हैं, तो इन चीज़ों की वजह से ये कुछ नहीं है। इसकी रियलिटी कुछ और है। और रियलिटी मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का ये सबसे जानदार किस्म का बल्लेबाज है। सारी दुनिया इस चीज़ को मानती है, जस्ट हेटर्स नहीं मानते। वो बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं और उन्हीं हेटर्स के साथ मिल जाते हैं। कुछ यहाँ से भी जो मतलब हलाली खून वाले नहीं हैं वो भी मिल जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तान से भी उनके साथ मिलकर वो भी शुरू हो जाते हैं। ये जनाब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, ये अपने लिए खेलता है, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता। भाई वो तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक अगर ना खेल पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपने लिए खेलता है। और दूसरी बात ये कि अब आपके कहने पर तो उसने नहीं शॉट लगाना, अब आपके कहने पर तो नहीं उसने खेलना कि आपने कह के या आपके माइंड में है कि भाई बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जितवा कर आएगा, तो वो ठेकेदार अकेला बाबर आजम ही हो गया कि वही जितवा कर आएगा। लेकिन बाबर आजम किस लिए पाकिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यूट्यूब ने इसीलिए दिया है कि आपने उसको प्रेस करना होता है। स्क्रीन पर आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं इस लिस्ट को, जिस लिस्ट के अंदर मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट प्लस ओडीआईज प्लस टी20 इंटरनेशनल्स, ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास के बल्लेबाज जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए, उन सब के रिस्पेक्टिवली नाम इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। और मोस्ट रन्स मतलब सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के लिए किसने बनाए, तो जनाब उसमें इंजमामुल हक साहिब पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने 1991 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान के लिए 495 मैचेस खेले और 495 मैचेस की 547 इनिंग्स खेली। 75 बार वो नॉट आउट रहे और 20,541 रन बनाकर इंजमामुल हक साहिब इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए और इनमें 329 उनका हाईएस्ट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है वो है एवरेज, और एवरेज है 43.51 की, जो कि बहुत ही अच्छी एवरेज है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं यूनुस खान साहिब, जिन्होंने 17 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। उन्होंने 2000 में अपने करियर का आगाज़ किया, 2017 तक उन्होंने 408 मैचेस खेले, 491 इनिंग्स खेली, 45 बार नॉट आउट रहते हुए 17,790 रन उन्होंने स्कोर किए, 313 उनका हाईएस्ट था। लेकिन एवरेज उनकी 40 से नीचे 39.88 की। उसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाते हैं मोहम्मद यूसुफ साहिब, जिन्होंने 1998 से लेकर 2010 तक पाकिस्तान के लिए 12 साल क्रिकेट खेली, 374 मैचेस की, 426 इनिंग्स में 52 टाइम्स नॉट आउट रहते हुए 17,134 रन बनाए, 223 उनका हाईएस्ट और 45.81 की ज़बरदस्त किस्म की एवरेज, 45.81 की। उसके बाद आ जाते हैं जावेद मियांदाद साहिब, जिनके मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे पूरी दुनिया में। उन्होंने 1975 से अपना करियर का आगाज़ किया, 21 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, 1996 तक 357 मैचेस की, 407 इनिंग्स में 62 टाइम्स नॉट आउट रहते हुए 16,213 रन बनाए, 280 नॉट आउट उनका स्कोर और 46.99 की एवरेज, 46.99 मतलब ऑलमोस्ट 47 की। उसके बाद आ जाते हैं बाबर आजम, और बाबर आजम ने अभी सिर्फ कितने साल क्रिकेट खेली है, 2015 से लेकर 2024 तक, मतलब टोटल 9 साल अभी कैरियर की क्रिकेट उन्होंने खेली है। 295 मैचेस की, 330 इनिंग्स खेली है, 37 टाइम्स नॉट आउट रहते हुए 13,871 रन वो बना चुके हैं और 196 उनका हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन एवरेज पर नजर डालो भाई, एवरेज 47.34 की। मतलब जो पाकिस्तान के जितने भी बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा मोस्ट रन बनाने वाले हैं
उनमें सबसे टॉप पर इन्हीं की है। उसके बाद आ जाते हैं सलीम मलिक साहिब, जिन्होंने 1982 से 1999 तक खेली क्रिकेट, 386 मैचेस की, 410 इनिंग्स में 60 बार नॉट आउट रहते हुए 12,938 स्कोर किए, 237 उनका हाईएस्ट था और 36.96 की। फिर सईद अनवर साहिब 302 मैचेस, 335 इनिंग्स, 21 बार नॉट आउट, 12,876, 194 उनका हाईएस्ट और 41 की उनकी एवरेज। और इस तरह से ये सिलसिला चलते हुए आगे मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में जितने भी शामिल हैं उनमें सबसे टॉप की एवरेज किसकी है? सबसे ज़्यादा एवरेज किसकी है? बाबर आजम की। सबसे कम मैचेस किसके हैं? बाबर आजम के। सबसे कम इनिंग्स भी बाबर आजम ने ही खेली है भाई, सबसे कम इनिंग्स भी। और लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई, मुझे पता है उनके लोगों का ना, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लोग यहाँ पर कहेंगे कि इंजमाम अल हक के दौर में T20 क्रिकेट नहीं थी, जावेद मियांदाद के दौर में नहीं थी, यूसुफ के दौर में नहीं थी, यूनस के दौर में नहीं थी, etc बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन यूनस ने T20 क्रिकेट खेली, यूसुफ ने भी थोड़ी बहुत खेली। इंजमाम अल हक जब रिटायर हुए 2007 में, तब T20 क्रिकेट का पहला ODI वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में ही, तो वो सीन अलग जगह पर। लेकिन शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट खेली, मोहम्मद हफीज़ ने बहुत ज़्यादा खेली, शाहिद अफरीदी ने बहुत ज़्यादा खेली, मतलब ये भी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन T20 क्रिकेट खेलने से क्या होता है भाई? T20 क्रिकेट में भी तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये तो नहीं है कि बस आपने T20 मैच खेल लिया तो ऑटोमेटिकली आपके खाते में रन्स लिखे जाएंगे। भाई बनाओगे तो लिखे जाएंगे ना, बनाने तो पड़ते हैं। और T20 में तो आपको रन्स करना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि T20 खेलना आसान है, T20 खेलना भाई उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि T20 में आपको तेज़ी से रन्स करने होते हैं, विकेट जाने का खतरा ज़्यादा होता है, बहुत कुछ होता है भाई। तो इसमें भी बाबर आजम मतलब इस मोस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर बाबर आजम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की तरफ से। और उन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हैं, 13,800 से ऊपर रन वो बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 14,000 रन। और फिर लोग कहते हैं कि 47 की एवरेज के साथ फिर लोग कहते हैं कि भाई बाबर आजम तो अपने लिए खेलता है। इसका मतलब कि बाबर आजम अपने लिए खेलते हुए भी वो इस वक्त पाकिस्तान का 4th मोस्ट रन गेटर है, अपने लिए खेलते हुए भी। अजीब कहानी है भाई। जो पाकिस्तान के लिए खेल कर गए हैं उन्होंने 500-500, 550 मैचेस खेलकर, 550 इनिंग्स खेलकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 20,000 रन किए। और दूसरी साइड पर बंदा है जो सिर्फ 300 इनिंग्स खेलकर अपने लिए खेलते हुए भी 14,000 रन बनाकर खड़ा हुआ है। उन सब की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला उनकी एवरेज 43, 44, 45 की, और जो अपने लिए खेल रहा है उसकी एवरेज 47.34 की। अजीब कहानी है भाई। फिर तो हर बंदा अपने लिए खेलना शुरू कर दे भाई, एवरेज भी बनती है और रन्स भी बनते हैं, इनिंग्स भी कम खेलो, मतलब टॉप पर आ जाओ। अजीब सोच है भाई लोगों की कि अपने लिए खेलता है। बाबर को क्रिटिसाइज करना ना एक अलग लेवल का होता है। क्रिटिसाइज करने के लिए भी, बाबर को क्रिटिसाइज करने के लिए भी लोगों को एक अलग लेवल तक जाना पड़ता है। लेकिन बाबर की परफॉर्मेंसेस को शो करने के लिए भी ना मुझे अलग लेवल पर जाना पड़ता है, और मैं शो करके रहता हूँ, दिखाता हूँ आपको स्टैट्स, एक एक चीज़ आपको, एक एक पॉइंट आपको नोट करके बताता हूँ कि भाई ये देख लो, अगर आंखें खुल जाए तो। लेकिन फिर भी जिनकी आंखें वैसे ही बंद है तो बंद ही रहेंगी, उनके तो दिमाग की रगें भी बंद है, वो भी नहीं खुलती कि उनको अकल ही अल्लाह दे दे।